हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, और देन इसके साथ ही हम ये वाली वीडियो में बात करेंगे कॉशी सीक्वेंसेस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस की एक थ्योरम करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो भी होती है वो एक कॉशी सीक्वेंस होती है, वो चीज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पे करेंगे इसकी डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। xn be a sequence of real numbers, then xn is said to be Cauchy sequence if for epsilon positive there exists and not belongs to n such that xm minus xn is less than epsilon for all mn greater than equal to n naught। देखिए इसमें है क्या, हमारे पास एक एक्सन सीक्वेंस है। जो भी सीक्वेंस होती है हमारे पास किस तरह से होती है, इस तरह से इसके पॉइंट्स होंगे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। इस तरह से सीक्वेंस बनती है हमारे पास। देन xn इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस। देखिए जब हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात की थी तब हमने बात की थी xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स यहाँ पे एल को ये कन्वर्ज कर रही होती है, ये चीज़ होती है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये सारी एक सीक्वेंस है और ये अगर एल को कन्वर्ज कर रही है तो हमने एल ले लिया। इसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी सीक्वेंस होती है उसको हम कॉशी सीक्वेंस किस टाइम पे बोल सकते हैं, जब क्या होता है उसके दो पॉइंट्स हैं एक्सएम और एक्सएन। अगर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। मीन्स ये सारी सीक्वेंस है, यहाँ पे मेरा कोई है x1, यहाँ पे है x2, यहाँ पे है x3। इस तरह करते करते यहाँ पे आ गया xm और यहाँ पे आ गया xn। मैं बोलूँगी कि इस xm पॉइंट का और इस xn पॉइंट का अगर डिफरेंस जो है दोनों का, अगर दो पॉइंट्स इतने नियर हो जाए किसी सीक्वेंस के जिनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब मैं उसको क्या बोलूँगी, वो क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। मीन्स किसी भी सीक्वेंस के जब दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बहुत ही स्लाइट सा डिस्टेंस रह जाता है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, कॉशी सीक्वेंस हो जाती है। दो पॉइंट्स का, किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ पे अगर हमें सेम मिल जाता है, यहाँ पे एम एन एन कोई भी दो पॉइंट्स हैं इस सीक्वेंस के, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो सीक्वेंस क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है। क्लियर। एक और डेफिनेशन है इसकी, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। वही बात है कि अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ n, यहाँ पे एक्स एन है और यहाँ पे एक्स एन प्लस पी है, मीन्स थोड़ा सा भी लिटिल स्लाइट डिस्टेंस आ गया इसके अंदर, दूसरा कोई पॉइंट एक एन प्लस पी मिल गया और उन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें या डिफरेंस की बात करें वो लेस देन एप्सिलॉन से, मीन्स बहुत ही नियर है दोनों पॉइंट्स, तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। ओके, क्लियर। मिस जब भी किसी भी सीक्वेंस के दो पॉइंट्स बहुत नियर हैं, बहुत ही नियर हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है। जब xm माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। क्लियर। देन एक्सन सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉशी सीक्वेंस। डेफिनेशन क्लियर है? अगर इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड थ्योरम करते हैं। convergent sequence is a Cauchy sequence। पहले समझिए ये चीज़ क्या है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी होती क्या है कि ये जो सीक्वेंस जा रही है ये किसी इस एल पॉइंट के ऊपर या किसी एक्स पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करगी, ये यहाँ पे आके किसी एल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करगी। अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है कि एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से होता है एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स यहाँ पे जितने भी उसके फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसी तरह से होता है। मीन्स एम से बड़े जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। मीन्स वो एल के पास चले जाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स उसके एल के पास चले जाते हैं। और ये देखने में ऐसे ही लग रहा है कि ये कॉची सीक्वेंस है, बिकॉज एक भी पॉइंट अगर हमें मिल जाता है, यहाँ पे हमें एक भी पॉइंट इसके पास एल के आसपास मिल जाता है, एल जो है वो भी एक पॉइंट ही है, इसका सीक्वेंस का ही पॉइंट है, एक भी पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, कॉची सीक्वेंस हो जाती है। ये देखने में तो डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कॉची सीक्वेंस होती है। हम इसको करेंगे कैसे, वो चीज़ देखते हैं। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट एक्स एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमें यही गिवन है ना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एक्स एन हम कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल।
क्लियर। हमने क्या बोल दिया कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। लेट्स सपोज वो एल पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल है। लेट्स सपोज देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, for epsilons positive there exists m naught belongs to n such that, देखिए यहाँ पे मैंने m नॉट क्यों लिया, आप कहेंगे मैम कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम m लेते हैं, m बिलोंग्स टू n, वो इसलिए लिया बिकॉज हमें यहाँ पे कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है और हमें एक्स एम और एक्स एन दोनों की ज़रूरत है। क्लियर है ना। हमने डेफिनेशन में m वर्ड, m जो है यहाँ से फिर आपको डेफिनेशन में क्लियर रहे इसलिए मैंने यहाँ पे m नोट ले लिया इस टाइम पे। ठीक है, तो m नोट बिलोंग्स टू n। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर नहीं आपको क्लियर है तो आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। क्लियर, यही होती है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। अब अगर हम कोई पॉइंट्स ले लें एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक एम और एक एन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस है मेरी, मैं आपको जो समझाने के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रही है, यहाँ पे एक x1 है, देन यहाँ पे कुछ है x2, यहाँ पे है x3, इस तरह से सारी सीक्वेंस बन रही है और यहाँ पे है xn, xm, xm प्लस 1 और देन l। यहाँ पे इस तरह से ये कन्वर्ज कर रही है, किसको, l को कन्वर्ज कर रही है। तो मैंने कह दिया कि xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। मीन्स यहाँ पे m नॉट के लिए इस तरह से होती है ना हमारी सीक्वेंस, तो l को कन्वर्ज कर रही है और इसके आसपास के सारे पॉइंट्स जो हैं वो xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मैंने क्या लिया कि एक मैंने ले लिया m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट, ये हमारे लेस देन एप्सिलॉन किसके लिए था, n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट के लिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगर कोई m नॉट है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट के लिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से अगर m नॉट शुरू होता है तो इसके बाद वाले सारे के लिए ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, मीन्स वो l के नियर ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया m और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, मीन्स अगर ये पॉइंट यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट m नॉट है तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, एक m ले लिया और एक n ले लिया। क्लियर है ना, यहाँ पे ले लिया कि वो l के इतने नियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये चीज़ हमारे यहाँ से है एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। एम नॉट से बड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए है। तो अगर मैंने एम और एन ले लिए तो उसके दोनों के लिए मैं लिख सकती हूँ कि एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एक्स एम माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। क्लियर, क्यों लिख सकती हूँ वो चीज़ क्लियर हो गई कि क्योंकि वो एल को कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स उसके बाद वाले लिए हैं। एम नॉट से जितने भी बड़े पॉइंट्स हैं ना, एम नॉट से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ है सबके लिए ये चीज़ ट्रू है। तो मैंने एम और एन दो बड़े पॉइंट्स ले लिए, दो यहाँ से दो नंबर ले लिए जो कि एम नॉट से ग्रेटर है, तो उसके लिए मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एम माइनस एक्स एन, ये चीज़ हमें चेक करनी है ना। देखिए कॉची सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। जब हमें ये चीज़ चाहिए तो हम यही चीज़ लेके आएंगे। तो हम एक्स एम माइनस एक्स एन को चेक करते हैं। एक्स एम माइनस एक्स एन दैट विल बी इक्वल टू एक्स एम प्लस एल कर देते हैं, माइनस एल कर देते हैं। क्लियर है, क्यों कर दिया, लेस देन इक्वल टू। अब एक्स एम माइनस एल इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स एम माइनस एल प्लस एक्स एन माइनस एल। क्लियर है, माइनस अगर कॉमन भी निकाल लेंगे तो मॉडुलस है तो वो क्लियर हो गया। एक्स एम माइनस एल, एक्स एन माइनस एल। अब एक्स एम माइनस एल की बात करें दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड एक्स एन माइनस एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसको हम कुछ फर्स्ट नेम दे देते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ये वाली वैल्यू भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है और ये वाली वैल्यू भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। तो दैट मीन्स कि एक्स एम माइनस एक्स एन जो है हमारा क्या आ गया, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एंड
n greater than equal to m naught. क्लियर? xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट. तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये चीज़ किसकी डेफिनेशन है? देखिए कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यही नहीं है, xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट. तो ये चीज़ हमारे पास आ गई. सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, एक्स एन जो है, ये सीक्वेंस जो हमारी बनी, इस तरह से लिखेंगे इसको, एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एक्स एन हमको कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चले थे, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस. क्लियर? कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. हैंस प्रूव्ड. और अगर इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको चाहिए होगा तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है? और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. प्लस आपको एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिल पाएंगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. कीप वॉचिंग माय वीडियोज़.